हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आ चुके हैं 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और ये हम लोग का जो टारगेट है 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट, उसका 10वां भाग है। तो इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब। तो बस इसे तैयार करिए आप, और चलते हैं आज के सेशन पे। चलिए, फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस से 10 का। ये पहला क्वेश्चन है, किस मशहूर समकालीन भारतीय कला को एशिया गेम्स चेंजर अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा शीर्ष सांस्कृतिक संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर है अकबर पदमसी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अल्टामिरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो अल्टामिरा गुफा स्पेन में स्थित है। आप लोग इसको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, रिलीफ पेंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? रिलीफ पेंटिंग प्रक्रिया कौन सी है पूछ रहा है। तो जो लिथोग्राफी और वुडकट, लिथोग्राफी और वुडकट है, ऑप्शन बी यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो आप जानते हैं कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो सीनोजोइक युग में हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर किया? 1 सेकेंड फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी, ब्रुशफुट। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे तो शिकार और शिकारी। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिकार और शिकारी। अगला देखते हैं, 7वां, किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया? तो जो नवपाषाण युग का मानव था वो कलात्मक भांड बनाना स्टार्ट किया। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे उत्तर पाषाण युग। नवपाषाण युग को हम उत्तर पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। ब्रेयर के रूप में जाना जाता है, पूछ रहा है ब्रेयर के रूप में जाना जाता है। जो रबर रोलर होता है उसको ब्रेयर बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2 लिख के आया है। आगे देखते हैं, फ्रैंको कैंटेबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जो फ्रैंको कैंटेबियन क्षेत्र है वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का एक जो है केंद्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आज का 10वां क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? तो आप लोग इसको जानते हैं, जे स्वामीनाथन की एक रचना है। तो राइट आंसर हो जाएंगे जे स्वामीनाथन। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वीएस वाकाड़कर, आप लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, वीएस वाकाड़कर। अगला है, सर्वप्रथम अल्टामिरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम जो अल्टामिरा गुफा की खोज है, जो मारिया सातोला 7 वर्षीय जो बालिका थी उन्होंने किया था। इनके वर्ष के लिए बहुत सा मतलब मत हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किया। 5 फेसेस का सृजन किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विशन कुमार भारद्वाज। विशन कुमार भारद्वाज इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है वृषभों वाला कक्ष की गुफा में स्थित है, तो इसमें जो लास्को की गुफा है यहीं पे वृषभों वाला कक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लास्को। नेक्स्ट देखते हैं राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है, तो राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को ओलियोग्राफ कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बस्तर के लिए प्रसिद्ध है, तो बस्तर के लिए जो प्रसिद्ध है वो जनजातीय कला है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जनजाति कला। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे वन जाति कला हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है, तो इसके जो राइट आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसको बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है, तो लखनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है, तो 1825 से 1830 में स्टार्ट हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है, तो जो आदमगढ़ है यहीं पे पाया जाता है। इसके ऑप्शंस अगले पेज पे होंगे, लेकिन हमारा राइट आंसर जो है आदमगढ़ के पहाड़ी में पाए जाते हैं। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों की मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था, तो रूबेंस जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे रूबेंस। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना जो है वो सर जोशुआ रेनॉल्ड जो हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पुस्तक के लेखक जो हैं वो काजिमीर मालवीच हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, तो जो रोमनस्क कला थी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बी रोमनस्क कला। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक रंधावा हैं, MS रंधावा, और काफ़ी इन्होंने पेंटिंग पुस्तकें लिखी हैं पहाड़ी शैली से। अंकुरण नामक चित्र किस कलाविद की है, तो जो अंकुरण है वो रजा की पेंटिंग है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया गया, तो ये फाववाद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फाववाद। आगे चलते हैं, आगे पूछ रहा है तैल चित्रण विद्या को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो तैल चित्रण के विकास का श्रेय जाता है वॉन आइक को, आइक बंधुओं को। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे, तो कलाकारों के समूह, धर्म और नवीन चेतना थे।
राइट आंसर हो जाएगा सी। लघु चित्र शैली में प्रमुख रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोटा शैली में शिकार के दृश्य चित्र बने हुए हैं काफ़ी। किस काल में आंतरिक व बाह्य सज्जा के साथ करने का विचार किया गया? तो राइट आंसर इसका है गोथिक कला, जो राइट आंसर है डी। अगला देखते हैं। अमूर्तन कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1930 ईस्वी में है, पेरिस में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई? तो 17वीं शताब्दी में है जो ये अधिक प्रचलित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनियां आयोजित की गई। तो ये पेरिस है, यहाँ पे ये किया गया। तो राइट आंसर डी। अगला है। किस शताब्दी के पश्चात कलाकारों ने साहित्य विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। अगला है। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? तो आप लोग इनको भली भांति जानते हैं कि ये जो लियोनार्डो विंची हैं ये मोनालिसा के पेंटर हैं। आगे देखते हैं। आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, वाल्ट कोहन और आर्थर बी डेविस। तो राइट आंसर बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? तो थियोडोर जेरिकाल्ट जो हैं ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। शेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोमन। सॉरी फ्रेंड्स, रोमन हमको पहले पेज पे ही मिल गए। तो चलते हैं। नाइके आगे है क्वेश्चन नंबर 40। एप्पल कंप्यूटर्स इंक, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिज़ाइन के द्वारा कौन है? उनके द्वारा डिज़ाइन इसका तैयार किया गया है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे रॉब जेन ऑफ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाई रिनेसां चित्रकार का नाम बताइए। देखिए चित्रकार में भी प्रिंटिंग गलत हो गई है। तो हाई रिनेसां के जो चित्रकार हैं वो हैं रैफेल राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, आगे हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे घनवाद के प्रवर्तक के बारे में पूछ रहा है कि घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो पिकासो और ब्राक जो हैं ये दोनों घनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखते हैं। उस टाइपोग्राफी का नाम बताइए जिसने भर्त्सना की लेटर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स का जो उन्होंने ये टाइपोग्राफी है। तो जो राइट आंसर सी है
एरिक गिल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीकी के साथ प्रयोग किया? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हैं ए मन रे। आगे देखते हैं, एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ड्रॉप कैप बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलाकार पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? पिकासो को यहाँ पिकासी लिख दिया है, तो ध्यान ना दें। आगे देखते हैं, तो पिकासो जिस शैली के लिए प्रख्यात थे वो अमूर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 47 का बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैली, सॉरी फ्रेंड्स इसको ऊपर करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई? तो रंगीन कांच की खिड़कियों की जो कला अस्तित्व में आई है वो गोथिक कला में आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोथिक कला। आगे देखते हैं, यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छाया वाली सड़कों पर विधियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। तो रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छाया खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है, वो जॉर्जियो सिरिको हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे जॉर्जियो, इसका नेम गलत दिया है। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ एक वास्तुकार, मूर्तिकार, साहित्यकार क्या हैं? तो ये मूर्तिकार भी थे। आदिम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया? तो माइकल एंजेलो जो हैं, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरा का जो मुख्य वास्तुकार है वो हैं मीरक मिर्ज़ा ग्यास। तो राइट आंसर ए। अगला है, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पुनरुत्थान। आगे देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पुनरुत्थान। अगला है, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो गायत्री सिन्हा है। राइट आंसर हो जाएगा डी, गायत्री सिन्हा। इटली के गोथिक काल में चित्रकारों के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जियोतो। अगला है, अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेट्स को कहा जाता है। तो ये श्वास कैरेट्स है, इसका राइट आंसर बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मंदिर में कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है लिंगराज का जो मंदिर है, इसका राइट आंसर है सी, लिंगराज। आगे देखते हैं, उस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया। तो इसके जो राइट आंसर हैं वो हैं एडगर विगास, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय चित्रकला में मानव शास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड ने।
राइट आंसर सी हो जाएगा। बांजेटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक, बी। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑयल फोटोग्राफी समाचार पत्रिका थी? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा लाइफ। 62 पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ? तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है? तो 63 का राइट आंसर जो है वो है पिकार्डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐतिहासिक पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला के किसके द्वारा माना गया है? तो 64 का राइट आंसर जो है वो है निकोला पियानो के द्वारा। आगे देखते हैं। कला आलोचन का नाम बताएं जिसे सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के नाम बारे में बात की? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा क्लाइवेल। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ब्राक और पिकासो। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो हैं। 9 शास्त्रीयवादी कलाकारों में एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? फ्रेंच क्रांति, राइट आंसर हो जाएगा सी। चरम पुनरुत्थान कालीन जो कलाकारों जो हैं वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो गियर्गियोन को माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे है ताल मान से संबंधित है। ताल मान से संबंधित है 69। तो प्रतिमा विज्ञान से ये जो है संबंधित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति या छेदछड़ी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था? तो रामकिंकर बैज है, राइट आंसर। आगे देखते हैं। नैनसुख पहाड़ी चित्रकला में प्रसिद्ध चित्रकार प्रमुख रूप से संबंधित है? तो गुलेर से हैं। जो नैनसुख हैं वो गुलेर से संबंधित थे। आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक कौन लेखक हैं इसके पूछ रहा है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं वो हर्बर्ट रीड हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक। प्रसिद्ध टेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? तो 73 का राइट आंसर बर्निनी है, बी। घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद जो पूछेगा 2 ही प्रकार का होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए 2। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था? तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में आप शंकर चौधरी को जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है, तो ये ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगस्त रोटा ने प्रमुख रूप से किसके साथ काम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्ले के साथ, बी। अगला है कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु नहीं पूछा है, तो इसमें जो कॉपर है वो मिश्र धातु नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताया जिसे ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो 90 इसका राइट आंसर हो जाए काजमीर, ए राइट आंसर हो जाएगा। रूहों का गिरजा नामक चित्र निम्नलिखित में से किस कलाकार का है? तो रूहों का गिरजा जो है क्लोद मोने का चित्र है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावादी के से किसका संबंध है? तो स्वच्छंदतावादी से जिसका संबंध है वो है दिलाकरा, राइट आंसर हो जाएगा डी। किशनगढ़ चित्रशैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो जो बनी ठनी है, ये बहुत फेमस चित्र है। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में ही है। निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो जो संतायना है ये भारतीय नहीं है। आगे देखते हैं, विस्किट फायरिंग से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिरामिक्स। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में निर्मित किए गए? तो मिश्रित माध्यम में, सबको पता है ये, राइट आंसर। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के विभिन्न तान हैं। आगे देखते हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, मैलेट संबंधित है, तो मैलेट किससे संबंधित है? तो वुड कार्विंग से मैलेट संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वसना। फ्रेंड्स ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करा रहे हैं। मार्शल धूसा है। उस पुरातत्ववेत्ता का नाम है जिन्हें मध्य एशिया में मिरन के बौद्ध मठों से अवशेषों की खोज की, तो वो आर्लेस स्टाइन है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी। अगला है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्हें ताहिती। तो फ्रेंड्स इसमें गोंगा हैं, इसका भी काफ़ी रिपीटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में व्यंजनावादी के अभ्युदय को आलम्बन प्रदान किया? तो फावाद, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, 3 ताहिती जो चित्र है, तो आप अभी हमने ताहिती के बारे में बताया कि जो गोंगवा हैं इनकी चित्र है, तो 94 का पाल गोंगवा। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। तो किरणवाद से मोदरी, ये जो डी राइट आंसर है। लारनीव जो लारिथेनीव जो है ये है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग प्रोग्राम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉरी फ्रेंड्स, एडोब इलस्ट्रेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे, तो क्लोद मोने जो हैं प्रमुख चित्रकार हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रभाववादियों के प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववादियों का प्रथम चित्रकार पाल सेजा थे। पसंदीदा तकनीकों के रूप में कोलाज होगा। कोलाज और फोंटेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जो आंदोलन था वो दादावाद था, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा वैन गॉग, ए। अगला है, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकार की उसकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनराज भगत को। अगला है, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? तो इसके जो अधिष्ठाता थे ई.वी. हैवेल और रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो 103 का चित्रकला जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गांधी जी बोल रहे थे ऐसा। अगला देखते हैं, बंगाल शैली के प्रणेता पूछा है, तो बंगाल शैली के जो प्रणेता हैं वो 105 का राइट आंसर हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर।
106 क्वेश्चन का राइट आंसर फारसी और ईरानी शैली में सम्मिश्रित है, तो मुगल शैली जो है राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है, तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली का चित्र है। आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल प्रमुख कृति है, तो अमृता शेरगिल की जो प्रमुख कृति है वो है 3 लड़कियां। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किसका प्रतीक है, तो श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, शांति का, हाँ शांति का ही प्रतीक है। गोलकुंडा किसकी उपशैली है, तो गोलकुंडा जो है वो दक्षिणी शैली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपशैली है। अगला है कला का पुनरुत्थान हुआ, तो कब हुआ था, तो 16वीं सदी में। भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन है, तो भारतीय चित्रकला में नायक नायिका का अंकन राधा कृष्ण के रूप में किया गया है। बूंदी किस चित्रकला शैली की उपशैली है, तो राजस्थानी, राइट आंसर हो जाएगा। कालीघाट पटचित्र किस राज्य का है, तो उड़ीसा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, बी। अगला है यह कलाकृति या मूर्ति शिल्प है, तो कौन सी इसमें मूर्ति शिल्प है, तो चतुर्मुखी यह एक मूर्ति शिल्प है। मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं डीपी राय चौधरी जो हैं वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बनी ठनी निम्नलिखित से किस मुगल बादशाह को कला में रुचि नहीं थी, तो जो औरंगजेब, राइट आंसर हो जाएंगे इसके डी। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया, तो निहाल चंद्र ने बनी ठनी का चित्र बनाया। दक्षिणी शैली का केंद्र है, तो दक्षिणी शैली का केंद्र जो है वो बीजापुर है। कौन कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित है, तो पहाड़ी शैली से जो संबंधित है वो है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कौन सा केंद्र पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पे जो मेवाड़ है वो पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है। हमजानामा पोथी चित्र किस काल में बनी, तो ये अकबर के काल में बनी है। जादूगर किस कलाकार की कलाकृति है, तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्धि जो है वो मदर टेरेसा, ये चित्र है इनका। बर्ड साइन रंग दिखता है, तो ये रंग लाल दिखता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। और फ्रेंड्स आज का ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 10 था यही ख़त्म हो रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।